हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद JRB पर। तो दोस्तों, कल हमने वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की थी और आज मेवाड़ के दो प्रमुख और शासक महाराणा कुंभा और सांगा के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेवाड़ के शासकों के अंदर से और कुंभा, सांगा और प्रताप के बारे में BSTC में और कई अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल जीके हेल्प विद JRB को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है राणा कुंभा या कुंभकर्ण। राणा कुंभा यह एक मेवाड़ का महान शासक था। इसका दूसरा नाम कुंभकर्ण भी से कहते हैं। तो राणा कुंभा या कुंभकर्ण, इसका जो शासनकाल था वो 1433 ईस्वी से लेकर 1467 ईस्वी तक था। राणा कुंभा या कुंभकर्ण। राणा कुंभा या कुंभकर्ण के पिता का नाम राणा मोकल था। कुंभकर्ण के पिता का नाम मोकल था और माता का नाम सौभाग्य देवी था। तो महाराणा कुंभा का काल कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के किस शासक का काल कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो जो महाराणा कुंभा का काल था वो कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है। कुंभा की विभिन्न उपाधियाँ। कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी या कौन कौन सी उपाधियाँ उन्हें दी गई थी। तो ऐसे तो कई उपाधियाँ दी गई थी, लेकिन इनमें से 3 उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है। पहली है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य यह संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान होने के कारण इन्हें दी गई थी, अभिनव भट्टाचार्य। और हिंदू सुल्तान यह मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई थी। और महाभराती यह उपाधि भी मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, या फिर हिंदू सुल्तान कहा जाता है, या महाभराती कहा जाता है। तो जो महाराणा कुंभा या राणा कुंभा है मेवाड़ के शासक, उनको ये उपाधियाँ दी गई थी। महाराणा कुंभा का एक प्रमुख युद्ध सारंगपुर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया। और सांगा कुंभा का काल है वो 1433 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1437 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रथम युद्ध लड़ा। तो सारंगपुर मध्य प्रदेश का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया। यह राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया। जो सारंगपुर का युद्ध है राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया। राणा कुंभा थे ये तो मेवाड़ के शासक थे, और महमूद खिलजी थे ये मालवा के शासक थे। इनकी राजधानी थी वो मांडू थी। तो सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा कुंभा विजयी हुए। सारंगपुर के युद्ध में जो 1437 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें राणा कुंभा विजयी हुए। और विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। तो सारंगपुर के युद्ध में जो विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ है, इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। जो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। और विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर भी कहा जाता है। और विजय स्तंभ के अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ का अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ। और एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जिसकी रचना कवि अत्रि व उसके पुत्र महेश भट्ट ने की थी। आगे देखते हैं चंपानेर गुजरात की संधि। चंपानेर
जो कि गुजरात में स्थित हैं, जो चंपानेर गुजरात की संधि 1456 ईस्वी में हुई। तो चंपानेर की जो संधि थी वो महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुई। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन के बीच में हुई, जो गुजरात के शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, सॉरी। तो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच में हुई। कब हुई? 1456 ईस्वी में हुई चंपानेर की संधि। इन्होंने संधि करके राणा कुंभा को हराने की या उनसे युद्ध करने की योजना बनाई, लेकिन कुंभा इनसे नहीं हारते हैं। महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुंभा पर आक्रमण किया और इनके बीच में युद्ध होता है, बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध यह 1457 ईस्वी में होता है। बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में होता है, राणा कुंभा और मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना के बीच में। तो ये बदनौर है, ये वर्तमान में बदनौर भीलवाड़ा में स्थित हैं। और राणा कुंभा इस युद्ध में विजयी होते हैं और विजय के उपलक्ष्य में ये कुशल माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। राणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण 1439 ईस्वी में जैन श्रेष्ठी धर्नक ने करवाया था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो 1439 ईस्वी में जैन श्रेष्ठी धर्नक ने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। अब रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में देखें तो इस जैन मंदिर का जो शिल्पी था वो देपाक था। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी देपाक था और इसे रणकपुर के जैन मंदिर को चौमुखा मंदिर और आदिनाथ मंदिर आदि उपनामों से भी जाना जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर को चौमुखा मंदिर और आदिनाथ स्मारक आदि उपनामों के नाम से जाना जाता है। अब रणकपुर के जैन मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुल 1444 खंभे हैं। और रणकपुर के जैन मंदिर में एक वेश्या मंदिर भी है। और दोस्तों ये प्रश्न कई बार भी पूछा जा चुका है कि खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है। राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से कुल 32 किले बनाए थे। राणा कुंभा ने जो मेवाड़ में कुल 84 किले थे, जिनमें से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। उनमें से एक प्रमुख दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने 1458 ईस्वी में करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1458 ईस्वी में करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था वो मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था और इसके अंदर एक कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया। और देखें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में तो एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जिसकी रचयिता कवि महेश थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कवि महेश थे। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग भी बनाया गया जिसमें रानियों का निवास स्थल था कटारगढ़ दुर्ग। तो पूछा जा सकता है कि कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंभ स्वामी का मंदिर भी स्थित है। आगे हैं 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में सोते हुए कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी। तो देखो कुंभा की हत्या की थी वो उसके ही पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में सोते हुए 1468 ईस्वी में हत्या कर दी। तो कुंभा 1468 ईस्वी में कुंभा की मृत्यु हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। आगे हैं राणा सांगा या संग्राम सिंह। राणा सांगा या संग्राम सिंह का काल 1509 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक था और कुंभा का जो काल था वो 1468 ईस्वी तक था। तो इनके बीच में एक उनका कुंभा का पुत्र उदा और एक रायमल थे, ये शासन करते हैं 1509 तक। तो देखिए राणा संग्राम सिंह 1509 से 1527 तक। राणा संग्राम सिंह के पिता का नाम रायमल था। राणा संग्राम सिंह के या सांगा के जो पिता का नाम था वो रायमल था और माता थी वो रतन कुंवरी थी।
सांगा ने 5 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। महाराणा सांगा ने 5 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। पहला है खातौली का युद्ध, खातौली जो कि बूंदी में स्थित है। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। खातौली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजयी हुए। और 1517 खातौली युद्ध के जस्ट बाद 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर का युद्ध लड़ा जाता है। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1517 के जस्ट बाद 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध लड़ा जाता है। वो भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा जाता है, और इसी युद्ध में राणा सांगा फिर विजयी होते हैं और इब्राहिम लोदी को हराते हैं। गागरोन तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध है गागरोन झालावाड़ का युद्ध। तो गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519 ईस्वी में होता है। गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519। तो देखो, खातौली का युद्ध 17, बाड़ी का युद्ध 1518 और गागरोन का युद्ध 1519 लगातार हो रहे हैं, 17, 18 और 19। गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519 ईस्वी में राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड जो मालवा के शासक होते हैं, इनके मध्य होता है। गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519 ईस्वी में, 17 से 18, 18 से 19 में। आगे चौथा महत्वपूर्ण युद्ध है बयाना भरतपुर का युद्ध। बयाना जो कि भरतपुर में स्थित है, यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य फरवरी 1527 में होता है। तो बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। सांगा वर्सेज बाबर, सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा विजयी होते हैं। अगला पांचवा है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध यह मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा जाता है। खानवा जो कि रूपवास भरतपुर में स्थित है। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा जाता है। देखो, ये जो बयाना का युद्ध है ये फरवरी 1527, बयाना का युद्ध है ये फरवरी 1527 और खानवा का युद्ध मार्च 1527। फरवरी और एक महीने बाद मार्च 1527 को खानवा का युद्ध और फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध। तो जो खानवा का युद्ध होता है मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य, इसमें बाबर होते हैं वो विजयी होते हैं। बाबर होते हैं इस युद्ध में विजयी होते हैं। और इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने हिंदू पथ का नारा दिया था। इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने हिंदू पथ का नारा दिया था और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इस युद्ध में राणा सांगा के हार का जो प्रमुख कारण था वो बाबर द्वारा तुलगुमा पद्धति अपनाना था। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि खानवा का युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध है ये मार्च 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इसमें जो राणा सांगा के हार का प्रमुख कारण था वो बाबर द्वारा तुलगुमा पद्धति का उपयोग करना था। आगे है 30 जनवरी 1528 को कालपी में सरदारों द्वारा विष दिए जाने के कारण सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी में कालपी नामक स्थान में सरदारों ने राणा सांगा को विष दे दिया, जहर दे दिया, जिसके कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और राणा सांगा का अंतिम संस्कार था वो मांडलगढ़ में किया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। अब राणा सांगा के संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि सैनिकों का भग्नावशेष किसको कहा जाता है, यार किस मेवाड़ के शासक को कहा जाता है। तो राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। अब जो प्रसिद्ध भक्त कवित्री थी मीराबाई, वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी थी। तो जो सांगा का पुत्र था भोजराज, उसकी पत्नी थी वो
मीराबाई थी और राणा भोजराज था, यह राणा सांगा का पुत्र था। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो और इस वीडियो में मेवाड़ के प्रमुख शासक महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और कुंभा के बारे में चर्चा की। इनमें से कई प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में तथा इन तीनों शासकों के संबंध में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीके हेल्प विद JRB को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।